माय डियर फ्रेंड्स, हम अंतिम सेट देख रहे हैं इंग्लिश कोर का, तो फटाफट इसके सॉल्यूशंस को कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले आपके चारों सेट्स कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ पर एक पैसेज है, इस पैसेज को देख करके आपको सारे आंसर्स देने हैं। तो इस पैसेज के अनुसार जो है हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल ह्यूमन बीइंग डिजर्व। तो सभी ह्यूमन बीइंग जो है क्या डिजर्व करते हैं। तो ऑल ह्यूमन बीइंग डिजर्व इक्वल राइट्स टू ए डिसेंट एग्जिस्टेंस एंड द प्रॉपर डेवलपमेंट। वो डिसेंट एग्जिस्टेंस जो है डिज़र्व करते हैं, एक समाज में एक अच्छा स्थान और प्रॉपर डेवलपमेंट भी जो है डिज़र्व करते हैं। इस पैसेज के अनुसार आंसर देना है, व्हाट कैन लॉ ऑफ कंट्री डू फॉर इट्स पीपल। यानी कि देश का कानून उनके लोगों के लिए क्या कर सकता है। तो द लॉ ऑफ कंट्री कैन डू ए लॉट फॉर इट्स पीपल, बहुत सारा कुछ कर सकता है। जैसे कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू एनी रेस, रिलीजन, सेक्स और कलर और कास्ट एटसेट्रा। ये कानून जो है रिलीजन, धर्म को, उनके किसी भी जाति को, पाति को, रंग को और कास्ट को, सभी को जो है प्रोटेक्ट करता है। और कैन एंश्योर दैट आर नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन दिस ग्राउंड्स। और इन सभी चीज़ों के बीच इन चीज़ों की वजह से जो है उनके बीच में भेद ना किया जाए, इसका भी जो है ध्यान रखता है। तो कानून इन सब चीज़ों को करता है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट पर्पज ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड। ह्यूमन राइट अडॉप्ट करने का मेन पर्पस क्या था। तो पर्पस वाज द मेंबर स्टेट आर एक्सेप्टेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसका मेन उद्देश्य था कि ह्यूमन राइट्स को जो है, जो भी राइट्स हैं ह्यूमन की, उनको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद में व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन राइट्स को जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है इसको लागू करना, रिस्पेक्ट देना, सभी को पूरी तरह से ह्यूमन ह्यूमन की पूरे राइट्स को, यानी कि मानव के अधिकारों को सम्मान देना। ठीक है, यूनिवर्सल सम्मान देना। और इसके बाद में व्हाट आर द राइट्स इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में कौन कौन से राइट्स थे। तो उसमें आपका डिक्लेरेशन में सिविल राइट्स थे, पॉलिटिकल राइट्स थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशल और कल्चरल राइट्स सभी थे। लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, फ्रीडम और थॉट, सभी चीज़ थी। थॉट की सोचने की आज़ादी, लिबर्टी और रहने की आज़ादी, सिक्योरिटी, सब कुछ इसमें था। उसके बाद में सिक्स नंबर है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय विच बॉडी। कब हुआ और मतलब किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो जनरल असेंबली के द्वारा इसको 10 दिसंबर 1948 को जो है डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम। तो यहाँ पे सिनोनियम टेक केयर का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग और फ्रीडम का मतलब होता है लिबर्टी। तो ये आपको पैसेज में से ही बताने हैं। तो जब भी आप कोई सिनोनियम या एंटोनियम लिखें तो पैसेज में से लिखें, बाहर से ना लिखें, अन्यथा आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है एक नारायण नर्मदा है, कल्चरल सेक्रेटरी, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल्स रांची, राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल और नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल के द्वारा जो है कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो स्कूल के छात्रों को इनवाइट करना है, रिक्वेस्ट करना है कि भैया आ जाओ, पार्टिसिपेट करने के लिए अपने नाम लिखवा दो, इस तरह से। तो यहाँ पे मारवाड़ी और फिर नोटिस किसके बारे में, ये भी आप चाहें तो इसके नीचे मेंशन कर सकते हैं, फॉर द कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, नोटिस फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, ये इस तरह से भी कर सकते हो आप। अपना लिखेंगे यहाँ पे डेट वगैरह सामने जो भी है आप डाल देंगे। और थ्रू द नोटिस यू आर बीइंग इन्फॉर्मेड दैट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस नोटिस के माध्यम से हम जो है सभी छात्रों को सूचित करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है जिस भी फील्ड में, वो अपना नाम लिखवा सकता है। ये प्रोग्राम जो है जीतने और हारने के लिए नहीं है, और ये जो है आपके टैलेंट को निखारने का एक माध्यम है। और कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज, और ये कंपटीशन 18 मार्च से जो है चलेगा। और ये जो है खाली समय, खाली पीरियड्स में, 0 पीरियड्स ऑफ द टाइम में चलेगा। और इससे जो है आपकी पढ़ाई में भी कोई रुकावट या विघ्न पैदा नहीं होगी। देयर विल बी मैनी प्रोग्राम्स, और यहाँ पे इस जो प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें ग्रुप डांस, सॉन्ग वगैरह सब कुछ होंगे। और मोर डिटेल्स जो है आपको समय अनुसार जैसे जैसे प्रोग्राम नज़दीक आएगा तो बता दी जाएगी। होप मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इन दिस, और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेंट करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको नाम लिख देना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मुकुल और मानसी जिला +2 हाई स्कूल रांची कोरोना वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया 15 से 18 साल के लिए। तो ग्रुप ऑफ पीपल राइट ए रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो यहाँ पर अपने स्कूल और वैक्सीनेशन कैंप और किसके द्वारा लिखा गया ये, और फटाफट आप बता देंगे कि प्रीवियस ईयर जो है एक वैक्सीनेशन कैंप जो है आपके स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा। और एक टीम जो है नर्सिंग स्टाफ की, उसको स्कूल में भेजा गया वैक्सीनेशन के लिए, पीपल और विलेज के लोगों के लिए। ठीक है,
और उसके बाद में जो है ये सक्सेसफुल रहा। 15 दिन में वैक्सीनेशन जो है 325 लोगों को किया गया, और विलेज के 325 लोगों को किया गया, और साथ में 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के वैक्सीनेटेड किए गए। और स्कूल प्रिंसिपल राधा टॉप ने इनकरेज किया स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कि पार्टिसिपेट करें वैक्सीनेशन में, ताकि इसको हम सफल बना सकें और हम इस डेडली कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है एक फैमिली के रूप में खड़ा हो सकें। मिस हेमलता जो है सीनियर नर्स थी, जो इस पूरे कैंप का संचालन कर रही थी और मेड कर रही थी कि ये ड्राइव जो है ये संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो। और 5 डे में जो है मोस्ट हाई स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया गया, और उनको दूसरी डेट जो है सेकंड वैक्सीनेशन के लिए भी दे दी गई। तो इस तरह से जो है आपको लिख देना है। उसके बाद में आपका मोहित मोनी का आपको एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस के द्वारा जो है आपको लेटर एडिटर को लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स को, इनएग्वेट पुअर क्वालिटी ऑफ बस सर्विसेज। तो सबसे पहले आप जो लेटर में एड्रेस आपका दिया होता है उसको लिखेंगे, और साथ में डेट कोई भी डाल सकते हैं जब डेट नहीं दिया हो। फिर उसके बाद में जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और सीधे सीधे जो है यहाँ पर आप लिख देंगे कि हम जो है ये लेटर लिख करके आपको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो म्यूनसिपल बस सर्विस है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। द बस डो नॉट रन, जो है बस जो है समय अनुसार नहीं चलती है। कंडीशन बस का बहुत डरावना है, और सीट जो है फटी हुई हैं, और बस जो है वो क्लीन नहीं होती हैं। बिहेवियर जो है ड्राइवर और कंडक्टर का वो भी बेकार है, और दे ऑफन ब्रेक, और ये जो है ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ देते हैं। कम्यूटर्स हैव द फेस लॉट्स ऑफ इनकन्वीनियंस, और जो पैसेंजर्स हैं उनको भी जो है पुअर सर्विस के कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। मैं इस डेली कॉलम के माध्यम से आपसे जो इससे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये आशा करूँगी कि वो जो है नेडफुल करेंगे और थैंक यू करके अपना नाम लिख देंगे। सेक्शन सी में जो है हाउ मच मनी डिड ओल्ड क्रॉफ्टर हैज़ इन पाउच और हाउ डिड ही अर्न। तो ओल्ड क्रॉफ्टर के पास में 30 कॉइन्स थे उसके पाउच में, और जो है क्रॉफ्टर जो है उसके पास एक गाय थी जो उसका सपोर्ट करती थी इन चीज़ों के लिए। गाय जो है क्रीम वाला जो है दूध देती थी एवरी डे, और लास्ट मंथ जो है इसी की वजह से जो है उसने 30 क्रॉन्स जो है कॉर्नर्स जो है पाए थे पेमेंट के रूप में, और इसी तरह से जो है ही अर्न दैट, और इसी तरह से वो इसको अर्न कर रहा था। 12 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मेड विद द शेयर कॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण के लोगों के साथ में जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उनका क्या एग्रीमेंट था। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर कॉपर्स ऑफ चंपारण अकॉर्डिंग टू द विच दे कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। और उन्होंने जो शेयर कॉपर्स हैड टू सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा किया था कि उनको पूरा का पूरा जो अपना खेती जो उन्होंने इंडिगो की नील की थी वो सारा का सारा जो है वो उनको सरेंडर कर देना था। इस तरह से आपका आंसर हो गया हु वाज जियोफ और वाट डॉब जॉब वाज ही इंगेज्ड इन। और जियोफ कौन था, तो जियोफ जो है सोफी का बड़ा भाई था, वो मोटरसाइकिल अप्रेंटिस करता था। और जियोफ जो है एक बड़ा लड़का था, ही लेफ्ट स्कूल, उसने 3 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, और वो अप्रेंटिस मैकेनिक था। ही हैज़ ट्रेवल, वो जो है हर दिन उसको काम करने के लिए सिटी के दूर दराज हिस्सों में जाना पड़ता था। वो बहुत ही कम बोलता था और अपनी बहन की जो है जंगली कहानियाँ सुनता था। बट ही इज़ नॉट डे ड्रीमर, और वो जो है दिन में सपने देखने वाला नहीं था। ही नोज़ द फाइनेंशियल लिमिट ऑफ हिज फैमिली, और वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को जानता था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू द रूरल पीपल मेक ए रोड साइड स्टैंड। रूरल पीपल या गांव के लोग जो है रोड के साइड में क्यों खड़े थे। तो रोड के साइड में उनका खड़ा होना मेन था उसका मनी कमाना, उनका मनी कमाना, ताकि वो जो है अच्छी ज़िंदगी बिता सके। वो जो है रोड पे खड़े होकर के ये सोचते थे कि जो भी वहाँ से गुजरता था वो वहाँ पे रुके, और वो जो है उनसे कुछ खरीदे, और जिसके द्वारा जो है वो सम मनी जो है एक्स्ट्रा मनी जो है वो क्या करें प्राप्त कर पाएँ, जिससे उनकी ज़िंदगी सही चल पाए। और जो है रिच पीपल जो वहाँ से पास होते थे अपने कार्स के साथ में, वो भी वहाँ पे रुकें और उनसे कुछ ना कुछ खरीदें। ये उनकी मतलब एक मनोकामना थी, इसलिए वो रोड साइड स्टैंड करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बोवर और व्हाट काइंड स्लीप डज इट प्रोवाइड। बोवर क्या है, तो बोवर जो है ये प्लीजेंट प्लेस है, एक मतलब बहुत ही सुहावना जगह है जो कि पेड़ के नीचे छाए में होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन्स और एनिमल्स को जो है गर्म जो किरणें आती हैं सन की उससे। और ये जो है साउंड स्लीप बहुत ही शांत नींद, अच्छी सपने और हेल्थ और पीसफुल जो है प्रदान करता है।
ठीक है, मतलब शांति प्रदान करता है, हेल्थ प्रदान करता है, इस तरह से। उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। तो जैक जो है ये अपनी डॉटर को किस टाइप की स्टोरीज बताता है। तो जैक जो है हमेशा जो है टू बी प्रोड्यूस अपने माइंड में जो विकसित होती है उस टाइप की वो स्टोरी बताता है, वो उसके माइंड की उपज होती है। द बेसिक लाइन वाज द सेम, और हमेशा जो उसकी पहली लाइन होती है वो सेम होती है, थोड़ी बहुत अंतर के साथ में, ठीक है, थोड़े बहुत अंतर, लिटिल वेरिएशन के साथ में। ईच स्टोरी डिस्क्राइब ए क्रिएचर नेम रोजर, और हर बार की उसकी कहानी में एक रोजर नाम का जो क्रिएचर है उसको डिस्क्राइब करता है। वो रोजर चाहे फिश हो सकता है, रोजर स्क्वेल हो सकता है, रोजर और चिम्स शंख हो सकता है, इस तरह से। और जो मेन कैरेक्टर है उसमें वो एक वाइज उल्लू को लेता है या एक जादूगर विजार्ड को लेता है एज ए चीफ कैरेक्टर। उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड आनंद ऑफर बामा। बामा को आनंद ने क्या एडवाइस दी। तो आनंद ने बामा को एडवाइस दी कि वो पढ़ाई बढ़िया तरीके से करे, और जितना बढ़िया तरीके से वो कर सकती है, और एजुकेशन ही है जो उसको जो है उसकी अनइक्वलिटी को, यानी कि जो बराबरी के दर्जे को है वो ख़त्म कर सकती है, और इनइक्वलिटी यानी कि अबराबरी यानी कि भेदभाव को ख़त्म कर सकती है। और एजुकेशन ही है जो उसको इंडिग्निटीज़, उसके सम्मान को जो है वो वापस ला सकती है। और इसी तरह से वो इंस्पायर होकर के जो बहुत अच्छे तरह से स्टडी करती है और वो क्लास में फर्स्ट आती है। और ये सेम जो है इसी की वजह से जो है उसको बहुत ही अच्छा एक वो मिलता है, स्थान मिलता है क्लास में, और वहाँ पर उसका जो है बड़ाई भी की जाती है, और मैनी पीपल उसके दोस्त भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद में, हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विद डैरी बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ। तो डैरीज से जब लैम्ब जो मीट हुआ था तो इसने उसको जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। उसने जो है उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, हर चीज़ को उसको समझना सिखाया, दुनियादारी के बारे में बताया, चाहे वो मैन के बारे में हो या वुमेन के बारे में हो और लाइफ के बारे में हो, हर चीज़ उसने बताई। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, कुछ वर्ड्स जो है आपको थोड़ा सा ढंग से याद करना पड़ेगा। उसने हर चीज़ को यहाँ पे समझाया। उसकी माँ के सामने जो है जो यहाँ पर डैरी था वो एक मतलब बदल गया। मतलब बदल गया क्या, मतलब उसके अंदर एक अच्छे संचार की भावना हुई, उसकी एटीट्यूड जो है चेंज हुआ, वो अच्छा समझ रखने लगा। और जो है उसकी मदर को भी, ही इवन टोल्ड हिज मदर, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। और जो तुम सुन रही हो या जो तुम देख रही हो, उसने अपनी मदर को बताया, तुम पर उस पर विश्वास नहीं होगा। लैम्ब ने जो है उसको पूरा का पूरा जो है चेंज कर दिया, उसकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो इस चीज़ों को आप अब थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे जो मैंने आपको हिंदी में बताया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में 19वां और अंतिम क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच बताना है क्रॉफ्टर का, और उसने पैडलर के साथ कैसा ट्रीट किया, व्यवहार किया, ये आपको पता है। कैरेक्टर स्केच अच्छी तरह से आपने इस कहानी को पढ़ा है, और इसमें जो है रेड ट्रैप में एक छोटा सा इसका कैरेक्टर स्केच है, यानी कैरेक्टर है। और ये जो है ये एक रिटायर्ड आयरन मास्टर है, और इसके पास में जो है ये दयालु है, ठीक है। और ये जो है दूसरों के साथ में जो है क्या करता है, ऑफरिंग्स, मतलब दूसरों को जो है वो क्या करता है कि मतलब इसका भेदभाव ना करने का आदत नहीं है, ये सभी को जो है बहुत आराम से स्वागत करता है। कोई भी अगर आता है उसको ऑफर करता है, तो इसने पैडलर के साथ भी ऐसा ही किया। और वो भी जब आया तो, और इसको टॉकटेटिव है, यानी कि ये फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में ज़्यादा विश्वास करता है। इसको ऐसे लोग चाहिए जो इससे बातें करें, और इस तरह से जो है इसको आपका इसका कैरेक्टर जो है लिख देना है। ये फ्रेंडली नेचर का है, इसको टाक बात करना अच्छा बहुत पसंद है, हैं लोगों के लिए जो है स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस तरह से ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और जो पैडलर है एक बार जब इसके पास शरण के लिए आता है, तो ये क्रॉफ्टर जो है उसको हंसी खुशी जो है उसको वेलकम करता है, अपने घर में बैठाता है, उसको जो स्मोक करने वाली पाइप है उसके साथ तंबाकू और पाइप देता है, साथ ही साथ उसको एंटरटेन करने उसके उसके साथ बातें करता है। और मोजिलिस नाम का एक जो है ताश का गेम होता है वो भी उसके साथ जो है खेलता है सोने तक। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को देख करके जो है आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको ये प्लेलिस्ट मिल रही है, इस प्लेलिस्ट पे टच करिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।